गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट ऑर्गेनेली ऑफ योर सेकेंड यूनिट, पेपर नंबर 8, राइट। तो हिस्ट्री में क्या है बेटा आपका, इट इज़ फाउंड बाय द 1880 बाय द कॉलिकर इन द इंसेक्ट मसल सेल्स। ठीक है, अक्रेंस के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देयर आर सम पैरासिटिक सेल्स एंड एनारोबिक प्रोटोजोन्स where mitochondria is absent. So these are the some kind of cells like RBC is also those cells in which the mitochondria is absent, right? So as you know हमने स्टार्टिंग में किया था प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया था, एब्सेंट था। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? बेसिकली इट इज अ energy synthesized unit of the cells, or you can also say it is a powerhouse of the cells because it helps to generate the ATP, which is a energy unit of the cell. नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में बेटा अगर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आपने फिगर करना है 12.1। ठीक है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले आउटर लेयर होती है, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय द इनर लेयर। बिटवीन द इनर एंड आउटर लेयर देर इज अ स्पेस विच इज कॉल्ड अ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो वो क्या है, ये दोनों इनर एंड आउटर इसकी मेम्ब्रेन फॉर्म करती हैं। ठीक है, immediate after the inner layer there is a space which is called the matrix of the mitochondria, and here you can say there are cristae are present. जो inner membrane है वो involuted हो जाती है, sink कर जाती है in different shapes, may be single or may be branched into the matrix of the mitochondria. ठीक है, तो in the matrix of the mitochondria देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। वो हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल द साइज ऑफ द जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो अराउंड डिपेंड करता है बेटा सेल के ऊपर। ठीक है, जो सेल्स ज़्यादा एक्टिव हैं मेटाबॉलिकली उसमें साइज बड़ा हो सकता है, शेप भी डिफरेंट हो सकती है। तो साइज, शेप एंड नंबर तीनों चीज़ें वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेल। ठीक है, नेचर ऑफ द सेल वो कैसा है, तो ये पर्टिकुलर नहीं है। जो ज़्यादातर डिस्कस करते हैं हम लोग वो होता है जैसे हैमबर्गर की तरह होता है सेल, या ठीक है जो हॉट डॉग की तरह होता है शेप, वैसा माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें वेरी करेंगी टाइप ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेम्ब्रेन में। हम लोग फर्स्ट जो मेम्ब्रेन है दैट इज अ 60 to 70 एंगस्ट्रॉम थिक। ठीक है, तो जो अंदर वाली स्पेस है बिटवीन द दोनों मेम्ब्रेन की 60 to 70 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है, और बीच में जो ये वाली स्पेस है इसकी थिकनेस है ये 80 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, प्रोटीन पोरिन्स आर प्रेजेंट। व्हाट डज इट मीन? पोरिन मतलब देर आर सम काइंड्स ऑफ होल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, विच अलाउ द मोबिलिटी ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ द पार्टिकल। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फुली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका क्या मतलब हुआ, जो आउटर मेम्ब्रेन है बेटा वो क्या है, हर चीज़ को अलाउ कर ली है अपने से बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए। जो सेमी परमिएबल नेचर है सेकेंड मेम्ब्रेन की, इनर मेम्ब्रेन की, उसका क्या मतलब हुआ, वो सिलेक्टिव है, किसी को अलाउ करेगी किसी को नहीं करेगी। ठीक है, तो ये तो है स्ट्रक्चर और जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेम्ब्रेन। आगे जो बेटा जो ये इनर मेम्ब्रेन है इसका जो फेस है टुवर्ड्स द आउटर मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड अ सी फेस। जो इसका मैट्रिक्स की तरफ फेस है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन का, इट इज कॉल्ड अ एम फेस। ठीक है, तो ये जर्नल से इंफॉर्मेशन है। आगे है क्रिस्टे और प्रेजेंट। जो अंदर स्ट्रक्चर्स हैं ये जो आपको दिख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन के ऊपर डॉट डॉट से, बीड्स से, दीज आर कॉल्ड द क्रिस्टे। एक्चुअली इट इज अ एंजाइम इन नेचर। तो आगे इसकी हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। आपने इसके लिए करनी है डायग्राम रेफर करनी है 12.2 पेज नंबर 170 पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ क्रिस्टे? एक्चुअली जो अंदर की तरफ सिंक कर रही है इनर मेम्ब्रेन
इस फोल्ड को हम लोग कह रहे हैं क्रिस्टी, उसके ऊपर ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स के आगे डिटेल में छोटी सी स्ट्रक्चर दी हुई है। एक्चुअली दे आर एंजाइम्स विच आर यूज्ड इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस, ठीक है, जो रेस्पिरेशन या क्रैब साइकिल में जो सारी रिएक्शंस होती हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं और मेन रोल प्ले करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फंक्शन, राइट। नाउ ऑक्सीसोम की अगर स्ट्रक्चर करें, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड पीस, स्टॉक एंड बेस पीस, ठीक है। हेड पीस की थिकनेस है 100 एंगस्ट्रॉम, स्टॉक इज 33 एंगस्ट्रॉम, बेस पीस इज 45 एंगस्ट्रॉम इन विड्थ, और लेंथ में कितना है ये 115 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये इसका जर्नल स्ट्रक्चर है ऑक्सीसोम का। जहाँ कभी कभार अगर आपको F1 और F0 ऐसे करके भी लिखा आ सकता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो F1 सब यूनिट है दैट इज डिनोटेड द हेड पीस, और F0 जो पीस है वो क्या है, बेस पीस है, ठीक है। तो बेस पीस को F0 से शो करते हैं और F1 को हेड बेस से शो करते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो आगे है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट है, बेसिकली इसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, RNA, DNA, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट, वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट, सो इट इज वेरी रिच इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स में बेटा आप जो वो वाले एंजाइम्स होते हैं एक तरह के जो आगे क्रैब साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। क्रैब साइकिल क्या होता है, एक्चुअली इट इज रेस्पिरेटरी रिएक्शंस ऑफ चेन, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें जो प्रोटीन्स यूज होते हैं दे आर ऑलमोस्ट all are almost present in the matrix, ठीक है। Next comes to the ribosomes. 70s type of the ribosomes are present, just like जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में present. Now comes to the DNA. DNA is a circular DNA is present, ठीक है। जैसा प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, लूजली हेल्ड होता है, सर्कुलर DNA is present in the matrix. But here are some specialization of the DNA in case of the mitochondria. What is this? Guanine and cytosine जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, वो क्या ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं in case of the mitochondrial DNA, ठीक है। RNA की बात करें, there are 3 types of RNA are present in the matrix. RNA, राइबोसोमल RNA बोलते हैं जिसे हम, mRNA, tRNA, ठीक है। तो ये तीनों टाइप्स के जो RNA है, जैसे RNA राइबोसोमल, तो ये क्या मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, ठीक है। ये तीनों तरह के RNA मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीसोम्स हमने पढ़ लिया। नाउ कम्स टू द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की कौन कौन सी चीज किस किस परसेंटेज में मिल के माइटोकॉन्ड्रिया को बना रही है वो हमने डिस्कस करना है। 65 to 70% प्रोटीन्स होते हैं, 25 to 30% बेटा लिपिड्स होते हैं, जैसे लेसिथिन एंड सिफलिन इज द टाइप्स ऑफ लिपिड्स विच आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। 0.5% RNA कोड कर रहा है, ठीक है, और बाकी की स्मॉल क्वांटिटी है जो DNA की होगी, 0.5 से भी कम होएगा मतलब, ठीक है। तो ये, और देर आर नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट, ऑलमोस्ट 20 काइंड ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया विच पार्टिसिपेट इन द रेस्पिरेटरी रिएक्शंस, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो जनरल डिस्कशन होगी अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी आगे 2 थ्योरीज हैं, हाउ द ओरिजिनेटेड माइटोकॉन्ड्रिया, हाउ कैन ओरिजिनेटेड, ठीक है। उसके पीछे कौन कौन सी थ्योरीज है, कैसे बना है माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसके पीछे एक थ्योरी कहती है कि डी नोवो सिंथेसिस। डी नोवो में मतलब क्या है, कुछ नई, बिल्कुल किसी पुरानी चीज से नहीं बना, बिल्कुल नई फ्रेश चीज से बना है, ठीक है। तो वो डी नोवो सिंथेसिस के लिए प्रीकर्सर्स पड़े थे साइटोप्लाज्म में सेल के, उसको मिलके वो माइटोकॉन्ड्रिया बना, ठीक है, जैसे बाकी ऑर्गेनेल्स बने, ठीक है। तो नेक्स्ट है ओरिजिन फ्रॉम द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट मिथ क्या है कि हाँ जी वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ से बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बन सकता है, गोल्गी प्रोटिस्ट से भी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी बन सकता है, ठीक है। तो ये एक थ्योरी, एक मिथ कह रहा है।
नेक्स्ट आ जाता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या है, जो ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा था कहीं पे, वो डिवाइड होके और एक नया उसने बर्थ दे दिया अदर माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसको रेप्लिकेशन कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। इसी का मतलब है कि उसके पास सब पूरी की पूरी मशीनरी है अपने जैसा ही एक और माइटोकॉन्ड्रिया क्रिएट करने की, ना कि उसको डिपेंड करना पड़ रहा है सेल के न्यूक्लियस के ऊपर कि वो कब कमांड देगा और फिर आगे नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। जैसी सेल को ज़रूरत होती है, जैसे उसको एनर्जी चाहिए, तो वो अपने आप जो पड़े होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो अपने जैसे ही और माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं। तो उसी चीज़ को बोलते हैं बेटा सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन मेंशन स्पेशली इफ यू हैव अटेम्प्ट द माइटोकॉन्ड्रिया इन योर फाइनल एग्जाम। तो ये पॉइंट आपने पक्का मेंशन करना है बेटा जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। तो ऑटोनॉमस जो ऑर्गेनेली है उसका क्या मतलब है, उसका यही मतलब है कि उसके पास अपना डीएनए है, उसके पास अपना क्या कहते हैं एंजाइम्स है, राइबोसोम्स है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, आरएनए है, ठीक है, एंजाइम्स है, सब पूरा मशीन है, उसके पास मशीनरी है, पार्ट्स हैं अपने जैसा एक और माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। नाउ कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ऑर्गेनेली, दैट इज द फंक्शंस। अभी हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। व्हाट डज इट मीन? It means it synthesize the ATP from the digested foodstuffs, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड स्टफ क्या है, जैसे हम खाना क्यों खाते हैं, हमें एनर्जी मिले। एनर्जी कहाँ पे बनती है फाइनली जाके माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहीं पे मेन रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है, ये जनरेट करता है बेटा। सेकेंड फंक्शन है इसका, प्रोवाइड द इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स फॉर द अदर रिएक्शंस, ठीक है। जब रेस्पिरेशन क्रैब साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो क्रैब साइकिल चल रहा होता है उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो बाकी की बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो मेन फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी आगे क्या है, ये अमाइनो एसिड्स भी फॉर्म करता है, सम काइंड्स, नॉट ऑल बट सम ऑफ द, ठीक है। तो ये मेनली इसके फंक्शन है, और ये कह रहे हैं कि भी माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवली एक्यूमुलेट द कैल्शियम, अगर ज़्यादा कैल्शियम है बॉडी में वो भी ये स्टोर कर सकता है फॉर द टेम्परेरी पर्पसेस, ठीक है। सो दैट्स इसी के साथ बेटा आज की जो आपकी ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वो फिनिश हो रहा है। आज के लिए इतना ही है, आप लोग पढ़ लेना प्लीज़ बुक्स लेके। थैंक यू।